हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल देवगढ़ और आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर के बारे में यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। डू यू नो दीज वर्ड्स इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो कि आपके चैप्टर से लिए गए हैं। क्या आपको उनकी मीनिंग्स पता है? अगर नहीं पता है तो आपको फाइंड आउट करने हैं इनकी मीनिंग क्या होती है। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बीच में ये सारे वर्ड आएंगे, तब मैं आपको बता दूंगी। नहीं तो आपको ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिक्शनरी से। तो वर्ड कौन कौन से हैं? बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून एंड सिस्टम। ये वर्ड्स हमारे इस चैप्टर में आएंगे। सेकेंड पॉइंट है, लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन वॉट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। तो इस चैप्टर में जो भी पिक्चर्स आने वाली है इस यूनिट में, उनको आपको देखना है और गेस करना है कि ये स्कूल कैसे डिफरेंट है दूसरी स्कूल से। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आपकी स्कूल कैसी है, और इस चैप्टर में जो स्कूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो स्कूल कैसे डिफरेंट है आपकी स्कूल से। तो ये आपको पता करना है पिक्चर्स को देख करके और स्टोरी रीड करके। देन लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर तो आपको दिख रही है। यहाँ पर देखिए स्कूल बिल्डिंग है, ये कुछ गार्डन है, इसमें एक लड़की है जिसने क्या कर रखा है, ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है, और ये जो छोटा बच्चा है इसको गाइड कर रहा है रास्ता। तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। तो यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल, यानी कि मैंने बहुत सारी बातें सुनी है मिस बीम्स स्कूल की, यानी मिस बीम की जो स्कूल है उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस केम टू विजिट इट। लास्ट वीक से पहले मेरे पास ये चांस नहीं मिला था मुझे कि मैं उनकी स्कूल को विज़िट करूं, लेकिन लास्ट वीक ही उन्हें क्या मिला, एक चांस मिला है कि मैं उनकी स्कूल को विज़िट करके आया। अब स्कूल में उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी उसको इस चैप्टर में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। सेकेंड देखिए, When I arrived there was no one inside but a girl about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. नेक्स्ट क्या हुआ, जब वो स्कूल में पहुँचे, व्हेन आई अराइव्ड देयर, है ना, जब वो स्कूल में पहुँचे, वॉज नो वन इन साइट। इन साइट यानी टू बी सीन, यानी उन्हें कोई नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। बट अ गर्ल ऑफ 12, अबाउट 12, यानी 12 साल की एक लड़की उन्हें दिखी। हर आइज़ वर कवर्ड विथ अ बैंडेज। ये जो हमें पिक्चर दिख रही है ना ऊपर, ये सीन उनको दिखाई दिया कि एक 12 ईयर की लड़की है जिसने क्या कर रखा है, बैंडेज बांध रखा है अपनी आँखों पर। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली, और उसको रास्ता कौन दिखा रहा था, कौन लेड कर रहा था उसको, बिटवीन द फ्लावर बेड्स, यानी उस गार्डन से उसको रास्ते में से कौन लेके जा रहा था, हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का जो कि 4 साल का था, उसे वो रास्ता गाइड कर रहा था। शी स्टॉप्ड, वो रुकी, एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हुम हु हैड कम, और मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो दूर खड़े थे ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो लड़की उससे पूछ रही है कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा उसे डिस्क्राइब कर रहा है मेरे बारे में कि कौन आया है। देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो बातें करते करते चले गए। तो हमने 2 पैराग्राफ में क्या देखा कि ऑथर जो है, ऑथर ने बहुत बार बहुत लोगों से मिस बीम स्कूल के बारे में सुना था और उसकी इच्छा थी कि मैं एक बार वहाँ विज़िट करके आऊँ, और फाइनली वो विज़िट करने जाता है। तो फर्स्ट जब वो एंटर करता है तो उसे कोई नहीं दिखता है, और एक 12 ईयर की ओल्ड गर्ल ने अपने आंखों पे एक बैंडेज बांध रखी है, और उसके साथ एक 4 साल का बच्चा उसको क्या कर रहा है, वे गाइड कर रहा हुआ दिखता है। और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, और शायद वो लड़की क्या पूछ रही है उस लड़के से कि कौन आया है, और लड़का उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन आया है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। Miss Beam was all that I had expected. Middle age, full of authority, yet kind and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had a kind of plump finger that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard
वर सिंपल। फिर वो वहाँ से कहाँ जाता है, मिस बीम जो हेड ऑफिस होता है उनका जो, वहाँ जाते हैं। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, यानी मिस बीम वैसे ही थी जैसे मैंने सोचा था, मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था ना कि मैम मिस बीम ऐसे दिखते होंगे, वैसे ही वो दिख रहे थे। मिडिल एज यानी कि 30-40 ईयर के होंगे, मिडिल एज में थे। फुल ऑफ अथॉरिटी यानी पर्सन इन पावर, जिनके पास पावर होता है। तो उनका जो अपीयरेंस दिख रहा था फुल ऑफ अथॉरिटी दिख रहा था, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी वो बहुत ही काइंड और अंडरस्टैंडिंग थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल जो है वो ग्रे यानी कि वाइट आने लग गए थे, ब्राउनिश होने लग गए थे। एंड शी हैड अ काइंड ऑफ प्लम्प फिंगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होमशिक चाइल्ड यानी ऐसे बच्चे जिनको घर की याद आती हो, तो उनके जो हाथ थे, उनकी जो फिंगर थी वो इतनी सॉफ्ट और प्लीजेंट थी ना कि अगर किसी बच्चे को घर की याद आती तो वो उसको बात करते, अच्छे से बात करते ना, तो उन्हें अच्छा लगता था। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड, और मैंने उनसे क्या पूछा, उनकी टीचिंग मेथड्स जो है स्कूल में उसके बारे में पूछा कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मैंने सुना था कि बहुत ही सिंपल है। तो हमने 3 पैराग्राफ में क्या क्या देख लिया है कि वो स्कूल में जाते हैं और वो क्या देखते हैं, 12 ईयर की लड़की को देखते हैं, और 4 ईयर का बॉय जो है उसे रास्ता गाइड कर रखा होता है क्योंकि उसने बैंडेज बांध रखी होती है। फिर वो मिस बीम के ऑफिस में जाते हैं, और मिस बीम कैसी है, मिडिल एज, अथॉरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड काइंड पर्सन है, जिनके बाल ग्रे होने लग गए हैं। और उनसे वो क्वेश्चन करता है कि आपकी टीचिंग मेथड के बारे में मुझे बताइए कि आप कैसे यहाँ पर स्कूल में टीच करते हो बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। द रेस्ट ऑफ done by reading to them and by understanding talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson. फिर जब वो क्वेश्चन करता है ना कि आपकी टीचिंग मेथड क्या है, जो कि बहुत सिंपल है, उसके बारे में बताइए, तो वो बताती है नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम, कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। क्या क्या करते हैं वो, टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, उनको सिंपल स्पेलिंग लर्न करने के लिए देते हैं, वो एडिशन देते हैं, सब्ट्रैक्शन देते हैं, मल्टीप्लिकेशन देते हैं, और राइटिंग के लिए चीज़ें देते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और दूसरी चीज़ कैसे की जाती है, उनके सामने खड़े होकर पढ़ा जाता है। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह सुनाई जाती है ना, इंटरेस्टिंग टॉक की जाती है ताकि उनको समझ में आए चीज़ें अच्छे से। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जब मैम अगर पढ़ा रही होती है, स्टोरी सुना रही होती है, तब उन्हें चुपचाप से बैठना होता है। कीप द हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को एकदम क्वाइट रखना होता है ना, यानी बातें नहीं करनी होती है, ध्यान से उन्हें टीचर्स को ही सुनना होता है। देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इससे ज़्यादा कोई प्रैक्टिकली और अदर लेसन नहीं है, बस यही चीज़ें हम करते हैं ना, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। तो वो अपने टीचिंग मेथड के बारे में बताती है कि सिंपल से टीचिंग मेथड है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, यानी कि स्कूल का एम क्या है, उनको सिर्फ ज्ञान ऐसे ही पढ़ के रटाना नहीं है ना, उनको काइंडनेस सिखाना है टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, बोलता है कि मतलब सिर्फ इनको पढ़ा करके इनको है ना रटानी नहीं है चीज़ें, यानी कि उनको सिर्फ याद ही नहीं करानी है चीज़ें, उनको कैसे अपने लाइफ में उनको यूज़ करना है प्रैक्टिकली, वो हम बताते हैं। कैसे दूसरों के साथ उन्हें काइंड रहना है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है। रिस्पॉन्सिबल यानी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़, जो अपना काम समझे और उन्हें अच्छे तरीके से करे। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, फिर वो बोलती है मिस बीम कि यहाँ आओ और विंडो से बाहर देखो, वो कुछ बता रहे होते हैं उन्हें। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। फिर वो विंडो पे गए, क्योंकि मिस बीम ने बोला ना कि इधर आओ, विंडो पर आओ, तुम देखो, तो वो विंडो पे गए। एंड ओवरलुक्ड, उन्होंने देखा, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जो कि क्या दिख रहा था विंडो से, एक बहुत ही बड़ा गार्डन दिख रहा था। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और पीछे एक प्ले ग्राउंड भी बना हुआ है। व्हाट डू यू सी,
मिस बीम आस्क्ड। फिर मिस बीम ने पूछा कि तुम्हें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है। मिस बीम ने पूछा कि तुम्हें इस गार्डन में क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई सेड, and a lot of jolly children. It pains me though to see what they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. नेक्स्ट जब उसे बोलती है ना कि देखो इस विंडो में से बाहर देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो अब वो डिस्क्राइब कर रहा है कि उसे क्या दिखाई देता है। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, यानी बहुत सुंदर ग्राउंड्स दिख रहे हैं मुझे। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, यानी बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं। इट पेन्स मी, मुझे पेन होता है, दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, मुझे ये सोच के बहुत दुख होता है कि वो क्या है, हेल्थी लुकिंग नहीं है, स्वस्थ नहीं है और एक्टिव लुकिंग नहीं है ना, एक्टिव नहीं दिख रहे हैं सारे बच्चे, मुझे बीमार से दिख रहे हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया था स्कूल में, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने देखा था कि एक छोटी सी लड़की को दूसरा छोटा सा लड़का रास्ता दिखा रहा था, क्योंकि क्या कर रखी थी, उसने अपने आँखों पे बैंडेज कर रखी थी। शी हैज़ सब ट्रबल विथ हर आई, शायद उसकी आंखों में कुछ समस्या है या प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो नहीं देख पा रही थी और उसे क्या कर रहा था, एक बच्चा गाइड कर रहा था। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और इस गार्डन में मुझे दो बच्चे ऐसे और दिखाई दे रहे हैं जिनमें भी कुछ डिफ़िकल्टी है, यानी जिनमें भी कुछ समस्या है, ट्रबल्स हैं उनको भी कुछ। एंड देयर इज़ अ गर्ल विथ अ क्रच, क्रच नहीं होता है बैसाखी, जो जिनके पैर में प्रॉब्लम होती है वो लोग बैसाखी लेकर चलते हैं ना। एंड देयर इज़ अ गर्ल विथ अ क्रच यानी बैसाखी वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, जो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और ऐसा लग रहा है कि वो निराश, क्रिपल यानी क्या होता है, डिसेबल, जो खुद काम नहीं कर सकते, जिनके कहीं ना कहीं समस्या होती है ना, पैर कहीं डिसेबल होते हैं, वो कहीं कोई पार्ट उनका जो है बॉडी का वो वर्क नहीं कर रहा होता है। होपलेस यानी अनफॉर्चुनेट एंड विदाउट होप, निराशाजनक। तो वो जो छोटी सी बच्ची है वो उन्हें देख रही है और वो बहुत ही बेचारी सी होपलेस लग रही है। तो इसमें वो क्या बताता है कि जब मैं स्कूल में एंटर हुआ तो मुझे एक लड़की दिखाई दी जिसको आंखों में प्रॉब्लम है, और अब मुझे दो बच्चे ऐसे और दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, यानी वो उनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी बातें वो बता रहा है जब मिस बीम ने पूछा कि तुम्हें इस गार्डन में क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लगी ये सारी बातें सुनकर। ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लैम, दिस इज़ ओनली हर लैम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। यानी वो बताती है कि अरे नहीं तुमने गलत समझ लिया है, शी इज़ नॉट रियली लैम, वो असली में वो क्या है, लंगड़ी नहीं है। लैम डे यानी होता है डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ़ शी वॉज लेम यानी जिनको पैरों में चलने में प्रॉब्लम होती है ना, लंगड़े, तो वो क्या है, लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, सिर्फ उसका एक लेम डे है जिस दिन उसे ऐसे एक्ट करना है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो दूसरे हैं वो भी अंधे नहीं हैं, आज उनका क्या है, ब्लाइंड डे है। यानी जो आप देख रहे हो गार्डन में लेम और ब्लाइंड, वो ब्लाइंड और लेम नहीं है, वो बिल्कुल हेल्थी चाइल्ड है, लेकिन आज उनका क्या है, लेम डे है और ब्लाइंड डे है, इसीलिए वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें करनी है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, यानी मुझे बहुत ही सरप्राइज़ हुआ है ना, मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया और फिर वो वापस हंसी। उनकी बात सुन के उसको क्या हुआ, बहुत सरप्राइज़ हुआ कि ये कैसी बात है, ये कैसे डे होते हैं, लेम डे और ब्लाइंड डे, ये कैसी बातें कर रहे हैं ये मैम। तो हमने क्या क्या देखा कि जो ऑथर है वो जाते हैं मिस बीम के स्कूल में और वहाँ क्या देखते हैं, बहुत ही अलग तरीके सा एटमॉस्फेयर देखते हैं कि वहाँ कुछ बच्चों को क्या हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। तो वो मिस बीम से पूछता है कि बाकी सब तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे बहुत पेन होता है ये देख करके कि ये बच्चे कितने समस्या में हैं, कितने इनको डिसेबिलिटीज़ के कारण
होपलेस रहना पड़ता है, ये खेल नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं। तो फिर मिस बीम हंसती है और बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे बच्चे क्या है, हेल्थी है और एक्टिव है, बस ये तो इनका आज लेम डे और ब्लाइंड डे है, इसीलिए ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।